महिला सम्मान पर आप बात करिएगा, आप बात करिएगा जिसके व्यक्ति ने टीवी के कैमरा पर, आपके पूर्व वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष ने टीवी कैमरा पर एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के पिता के बारे में पूछा था। वो बात करेगा जो दाम्पत्य के सूत्र में बंधी पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है। वो बात करेगा महिला सम्मान की जिसकी नाक के नीचे बेटियों को रौंदा गया, उनको घसीटा गया सड़कों पर, और आप चुप रहे, आप मौन रहे। मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने गलत पोस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, मैंने पता लगाया किसने किया, उस व्यक्ति को मैंने सैक किया, पुलिस केस भी रजिस्टर हुआ है, पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी, मैं सब बताऊंगी। मैंने क्लैरिफिकेशन दिया, मैंने बोला मैं इसकी निंदा करती हूं, मेरे ट्विटर पे वो कहीं पर भी नहीं था, और उसके बाद भी आदमखोरों की भीड़ बनकर बीजेपी ने मुझे 72 घंटे तक नोचने का प्रयास किया। गाली वाली तो प्रवक्ता है, लेकिन झूठी वाली प्रवक्ता है ये नहीं पता था। कह रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, तो ये पैरा 15 है। मैडम अंग्रेजी लगता है थोड़ी कमजोर है। आज प्रियंका वाड्रा गांधी से कंगना रनौत पे एक सवाल पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने कहा कंगना रनौत बेवकूफ है, उसके सवाल का उत्तर अब क्यों देंगे। मतलब गांधी परिवार के पास पूरी समझदारी इटली के बैग में आई है, और भारत की जो महिलाएं हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ती हैं, जिनका उपनाम नहीं लगा हुआ, उनकी कोई इज्जत ना गांधी परिवार करता है और ना महिला यहाँ पे गाली वाली प्रवक्ता करती है। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार नई डिबेट लेके आ चुका हूं, और आज के डिबेट में सुप्रिया सिनेत वर्सेज राव जो गौरव भाटिया उनकी डिबेट आप लोग देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, और उसमें दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से मोदी जी को जो हराने के लिए वापस से आ चुकी है। जी हाँ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश में मिल के मोदी जी को चुनाव हराना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आज की डिबेट में सुप्रिया सिनेत को अच्छे से एक्सपोज कर दिया है गौरव भाटिया ने, महिला सम्मान की बात पे इनको जो है एक्सपोज किया है। तो चलिए दोस्तों डिबेट को शुरू कर लेते हैं। डिबेट पूरी देखिएगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, डिबेट जरूर देखते हैं, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है पहले फेज में, और उसके पहले ये डबल अटैक आपकी सरकार पर हुआ है, बीजेपी पर हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीटों पर आप अटक जाएंगे, 400 पार का नारा देते रहिए। अखिलेश यादव दम भर रहे हैं कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का इस बार सफाया होगा। अगर ये दोनों एक साथ आए हैं, क्या आपके लिए मुश्किल नहीं हो गई है उत्तर प्रदेश में? वो दम भर रहे हैं कि इस बार आपके विजय रथ को रोक देंगे। पहले भी ये यूपी के लड़के साथ आए थे, हश्र क्या हुआ हम सब जानते हैं। 7 साल तक एक दूसरे पे ही गाली गलौज करके आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे। आज नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर देश को विश्वास है, और बड़ी बात यह है कि हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जनता का आशीर्वाद पुनः नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। 400 से ज्यादा सीटें एनडीए की आएंगी, 370 प्लस हमारी आएंगी। लेकिन आज ये सवाल क्या नहीं पूछा जाएगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राहुल गांधी बोलते हैं अभी तक तो 180 लग रहा था भाजपा की सीटें आएंगी, अब 150 आएंगी। अरे छोड़िए, जाने दीजिए राहुल बाबा, आप तो अमेठी छोड़ के वायनाड भाग गए। आप ये बताइए ना, कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? डबल डिजिट का आंकड़ा पार करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि आपने कहा ये दोनों मिल गए हैं। अरे टूटी साइकिल के 2 पहिए हैं, 2 टायर हैं। अब अंजना जी, अगर दोनों टायर फटे हुए हो, हवा ना हो, तो वो साइकिल कितनी दूर तक जाएगी? और वो भी उस पंजे के साथ जिस पंजे की उंगलियां टूटते हुए हमने पिछले महीने देखा है। अशोक चौहान जी छोड़ के चले गए, मिलिंद देवरा जी छोड़ के चले गए, यहां प्रवक्ता बैठी हैं, उनके 2 साथी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। मैं 1-2 सवाल पूछ लेता हूं। पहला सवाल, क्या ये क्लैरिटी जो नरेंद्र मोदी जी की है उसके सामने इनका कंफ्यूजन खड़ा हो पाएगा? केरला वायनाड में एनी राजा वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। अगर ये सब एकजुट है तो एनी राजा का विश्वास क्यों नहीं जीत लिया? एनी राजा ने कहा राहुल गांधी अगर इतने शक्तिशाली हैं तो जाके वाराणसी से चुनाव लड़े। पिनरई विजयन ने क्या कहा? उन्होंने स्वयं कहा कि हमसे राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जाना चाहिए उनको उत्तर प्रदेश में, उनको जाना चाहिए उत्तर भारत में। तो मेरा पहला सवाल है कि जब लेफ्ट पार्टियों के लीडर को, इनके घटक दलों को इन पे विश्वास नहीं है, तो जनता इन पे विश्वास क्यों करे? मुझे लगता है इससे ज्यादा स्पष्ट तौर से कोई नहीं बोल सकता था जो राहुल जी ने कहा, और बिना इंटरप्शन के, क्योंकि 4.25 मिनट करीब वो बोले, 4:20 तक एक्चुअली बोले, मैं बोलना नहीं चाहती थी। राहुल जी ने कहा अध्यक्ष तय करते हैं, सीसी में फैसला होगा, और बिल्कुल होगा। अभी तो नोटिफिकेशन आया भी नहीं है अमेठी का, तो इतना परेशान क्यों है लोग? नोटिफिकेशन ही 27 तारीख को आ रहा है, तो इंतजार करिए, देखिए क्या होता है, कौन लड़ता है, कैसे होता है। वो कोई छुपकर तो चुनाव लड़ा नहीं जाएगा, सार्वजनिक रूप से लड़ा जाएगा, सबको पता चल जाएगा। आपकी इस बात का लेकिन मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपने 150 कहा कि अच्छे से मट जाएंगे, बिल्कुल हम 180 मान के चल रहे थे, निरंतर इनके नंबर गिर रहे हैं। भाजपा की आदत है बड़ी बड़ी बातें करना। 2017 में गुजरात में कहा था 150 आ रहे हैं, 99 आए थे। 2018 में छत्तीसगढ़ में कहा था 50 आ रहे हैं, 15 आए थे। मिजोरम में नारा था 21 पार का, आई 1 सीट। मध्य प्रदेश में नारा था 2018 में 200 पार, आई 100 सीट। 2019 में हरियाणा में नारा था 75 पार, आई 35। 2020 में दिल्ली में नारा था 45 पार, आई 8। 2021 में तमिलनाडु में नारा था 118 पार, आई 4। 2021 में बंगाल में नारा था 200 पार, आई 77। 2023 में कर्नाटका में नारा था 130 पार, आई 66।
तो ये जो है इनके बड़ी दुकानों के पकवान जरूर बड़े लगे, मिठास बड़ी कम है। ये खोखले दावे हैं जो ये करते रहते हैं। मैं एक चीज का यहां पर जिक्र जरूर करना चाहती हूँ और वो जिक्र करना जरूरी है। आप सुनिए ना भाजपा के खुद के नेता क्या कह रहे हैं। एक कैंडिडेट है नवनीत राणा जी, अभी तक इंडिपेंडेंट थी, अब बीजेपी का दामन थामा है। ऑन कैमरा अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कोई मोदी वोदी की लहर नहीं है, काम करो, मेहनत करनी पड़ेगी। इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। इनके महेश शर्मा एमपी हैं, वो कह रहे हैं जो मोदी योगी को ना माने वो अपने बाप को बाप ना माने। ये इनकी लैंग्वेज है। इनके एमपी निरहुआ जी क्या कह रहे हैं और उसके बाद कहते हैं झूठा कि वो डीप फेक है, फिर पता चल गया डीप फेक है तो चुप हो गए कि गलत उन्होंने बोल दिया था। इनके एमपी निरहुआ जी कहते हैं बेरोजगारी की समस्या तो लोग खड़ी कर रहे हैं बच्चे पैदा करके, और कितनी अमर्यादित बात अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री के लिए कह जाते हैं कि इन लोगों ने बच्चे पैदा नहीं किए। अरे एक महंत है, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, उनके लिए तो ऐसी बात ना कहिए। मोदी जी के वैवाहिक जीवन के बारे में भी लोग जानते हैं, मुझे लगता है वो गलत है, सर्वथा गलत है ये कहना। लेकिन बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग। ये किस तरह की बेवकूफी की बातें हैं। और मैं एक चीज और यहां पर कहना चाहती हूँ और वो चीज कहनी जरूरी है। अंजना जी, असलियत यह है कि प्रधानमंत्री आज असम और त्रिपुरा में है, और ये कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगी। 1 घंटे 12 मिनट की फ्लाइट है त्रिपुरा से मणिपुर। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही मणिपुर जाने की। मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। पहले एक चरण में मणिपुर में चुनाव नहीं है। मणिपुर को आप इस कगार पे मेरे देश को ले आए कि एक सीट पर 2 दिन वोट डालने पड़ रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं हो रही मणिपुर जाने की। 1 साल से मणिपुर जल रहा है। अरे थोड़ी तो नैतिकता दिखाइए, थोड़ी तो सहृदयता दिखाइए। मणिपुर जाइए, अरुणाचल जाइए। अरुणाचल में चीन कब्जा करके बैठा है, आपका सांसद कह रहा है वहां हिम्मत नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं। देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो महिलाओं का भी क्या अपमान करते हैं। आप सोचिए, एक तरफ हम लोग वो हैं जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए और महिलाओं को आरक्षण मिले, ये सुनिश्चित किया, संविधान में संशोधन किया। इसी चुनाव में मैं आपको बताता हूं, मेरे हाथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2 ऑर्डर हैं। सबसे पहले गाड़ी वाली प्रवक्ता यहां बैठी है, इन्होंने एक महिला नेत्री के लिए क्या कहा, मंडी में भाव क्या चल रहा है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कहा है, उन्होंने इनको वार्निंग दी है, सेंश्योर किया है। इसलिए मर्यादा की बात गाली वाली प्रवक्ता करे तो ये उचित नहीं होता है। दूसरी बात, राहुल गांधी ऐश्वर्या राय का अपमान करते हैं, कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव था उसमें ऐश्वर्या राय नाच रही थी। शांत हो जाइए अंजना जी, बीच में मत बोलिए। तीसरी बात, सुरजेवाला को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 दिन की सजा दी है, कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने हेमा मालिनी जी के लिए कहा, कोई हेमा मालिनी थोड़ी ना है कि चाट लें। आप बताइए, ये महिला का सम्मान कर रहे हैं ये लोग, और यहां पे आके बातें करते हैं। मैं एक बात और उठाना चाहता हूं और आपके मंच से उठाना चाहता हूं, इनके बयान इस दौरान जो आए हैं, आप मुझे यह बताइए इनका समन्वय क्या है। उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी, मैं इनको बताता हूं, 2022 में 399 सीटें लड़ी कांग्रेस पार्टी, 387 में जमानत जब्त हो गई। इससे पहले लोकसभा चुनाव में 2014 में 2 सीटें आई 80 में, 2019 में 1 आई। रायबरेली छोड़ के सोनिया गांधी जी चली गई राजस्थान राज्यसभा से, उनका नामांकन हुआ, जीत के आई। ये लोग उत्तर प्रदेश का ध्यान नहीं रख पाए, जहां की जनता ने उन्हें अपार स्नेह और इज्जत दी है। ये लोग किसी के सगे क्या होंगे। और ये सारी बातें ठीक है, जो फर्स्ट फेज की पोलिंग है, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। देख रही है, गौरव जी, अब ऐसा जवाब कोई ले सगा लेते हैं। नहीं जिसे कांग्रेस पार्टी 2 ने बिंदु। कहा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सारे राज्य देश के हिस्से हैं। चले जाते वहां पर और एक भी सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा लेते। ये भी तो देश का हिस्सा है, क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। असलियत यह है कि मोदी जी भागते फिर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि देश के कोने कोने से बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, महिला सुरक्षा पर लोग खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक बात और यहां पर कहती हूं, ये बात यहां पर बतानी जरूरी है। महिला सम्मान पर क्योंकि चर्चा हुई और अपने ऊपर स्पेसिफिक बात का जवाब दूंगी, देना जरूरी है, क्योंकि ये लोग दुष्प्रचार करते हैं, ये फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाते हैं। महिला असम्मान पर आप बात करिएगा, आप बात करिएगा जिसके व्यक्ति ने टीवी के कैमरा पर, आपके पूर्व वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष ने टीवी कैमरा पर एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के पिता के बारे में पूछा था। वो बात करेगा महिला सम्मान की। वो महिला सम्मान की बात करेगा जो वैधव्य झेलती हुई एक सांसद के लिए कांग्रेस की विधवा कहता है। वो बात करेगा जो दाम्पत्य के सूत्र में बंधी पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है। वो बात करेगा महिला सम्मान की जिसकी नाक के नीचे बेटियां को रौंदा गया, उनको घसीटा गया सड़कों पर, और आप चुप रहे, आप मौन रहे, आप आरोपी के साथ खड़े रहे। आप हाथरस में 2:30 बजे लड़की को फूंक दिया गया, आप चुप रहे। आप महिला सम्मान पर बात करिए। और अब मैं अपनी बात यहां पे कहूंगी, रणदीप जी ने एक बयान दिया, उसको आधा अधूरा काट छाट के दिखाया गया। 2 दिन के लिए उनको कैंपेनिंग से बैन किया। इलेक्शन कमीशन ने, उनका प्रेरोगेटिव है, इस पर मुझे नहीं कुछ कहना है। इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने बैन किया, मुंह से बात निकली। मेरे बारे में पूरे तरह से स्पष्टीकरण मैंने दिया। मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने गलत पोस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, मैंने पता लगाया किसने किया, उस व्यक्ति को मैंने सैक किया, पुलिस केस भी रजिस्टर हुआ है, पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी, मैं सब बताऊंगी। मैंने एक क्लैरिफिकेशन दिया, मैंने बोला मैं इसकी निंदा करती हूं, मेरे ट्विटर पे वो कहीं पर भी नहीं था। और उसके बाद भी आदमखोरों की भीड़ बनकर बीजेपी ने मुझे 72 घंटे तक नोचने का प्रयास किया। यह असलियत है। मैंने पुलिस को भी सत्यता बताई है, मैंने चैनल्स को भी सत्यता बताई है, और इस पर मैं बोलना और ज्यादा श्रेष्ठ नहीं समझती हूं। मुझे सिर्फ सेंसर किया गया। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करता इलेक्शन कमीशन। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मीडिया के उन चरण चुंबकों को जिन्होंने मिलकर एक व्यक्ति को नोचने का प्रयास किया। जबकि मैंने बोला जो हुआ वो गलत था, जबकि मैंने वो बोला उसको क्लैरिफाई किया, उसको रेक्टिफाई किया, उसको डिलीट किया, और यह भी बोला किसी का एक्सेस था, उस व्यक्ति को नौकरी से निकाला।
ये मैंने किया। पुलिस का केस है, पुलिस आएगी मुझसे पूछताछ करेगी, मैं हर चीज पुलिस को बताऊंगी, चलिए, मैं उत्तर आईपी देता हूं। दूंगी। जब इनको पता चल गया कि मैं लखनऊ में थी और पोस्ट भोपाल से हुआ तो ये चुपचाप बैठ गए, क्योंकि इनको पता चल गया कि मैंने वो किया ही नहीं था। ये इनकी असलियत ठीक है। है। आप आदमखोरों की भीड़ की तरह नोचते हैं। ठीक है, एक मैं छोटा- पढ़ देता हूं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता है किसी की आंखों से आंसू भी टपकने लगे। गाली वाली तो प्रवक्ता है, लेकिन झूठी वाली प्रवक्ता है, ये नहीं पता था। कह रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, तो ये पैरा 15 है। मैडम अंग्रेजी लगता है थोड़ी कमजोर रही है। ये भी राहुल गांधी की यूनिवर्सिटी से पास आउट है। क्या लिखता है इलेक्शन कमीशन? नाउ देयरफॉर द कमीशन हियरबाय स्ट्रांगली कंडेम्स, और उसके बाद लिखता है टू इंप्यून स्टेटमेंट्स मेड बाय सुप्रिया श्रीनाथे एंड स्ट्रांगली सेंश्योर्स हर फॉर द अबव सेड मिसकंडक्ट। अब ये इनके लिए कुछ है नहीं, मालूम है क्यों? क्योंकि गाली देना, रोज लताड़ खाना, ये सब इनका चरित्र बन गया है, इसलिए ये सब बातें बोलती है। दूसरा, रणदीप सुरजेवाला पे इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने कहा आधा अधूरा स्टेटमेंट। उनका पूरा स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया। अब देखिए महिलाओं का सम्मान कितना करते हैं। पूरा स्टेटमेंट ये है। एमएलए शांत, मैडम शांत। अभी आ रही हूँ, ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी, पूरा करने दीजिए। क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूं। धन्यवाद। हाँ, पूरा तो कर ले। अरे आंखों में आंसू आ गए क्या? टिश्यू दो, टिश्यू दो। चलिए पूरा कर दूं। इनका झूठ पकड़ा जा रहा है, थोड़ा घबराई हुई है। देखिए उनका पूरा वक्तव्य ये था, पूरा देश सुनेगा और उसके बाद देश तय कर लेगा सम्मान किया या नहीं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं, इसलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। और आज प्रियंका वाड्रा गांधी से कंगना रनौत पे एक सवाल पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने कहा कंगना रनौत बेवकूफ है, उसके सवाल का उत्तर हम क्यों देंगे? मतलब गांधी परिवार के पास पूरी समझदारी इटली के बैग में आई है। और भारत की जो महिलाएं हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ती हैं, जिनका उपनाम नहीं लगा हुआ, उनकी कोई इज्जत ना गांधी परिवार करता है और ना महिला यहाँ पे गाली वाली प्रवक्ता करती है। एकदम छोटा सा शुक्रिया जी जवाब। मुझे सुनील सिंह जी और अरे सत्य बहुत प्रकाश जी छोटा के सा पास जवाब। जाना है, वरना आप दोनों की जी हाँ, डिबेट बहुत है। छोटा सा जवाब दूंगी। मैं इन प्रवक्ता को ये बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप इस देश की एक नारी को, इस देश की एक औरत को अपनी बेसिर पैर की बेलगाम बददिमाग बातों से उसकी आंख में आंसू ले आएंगे, तो आप नारी शक्ति को जानते नहीं है। समझ जाइए तो लताड़ नहीं खानी पड़ेगी। और आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में रोना नहीं पड़ेगा कि अरे मुझे लताड़ा गया, लोग बात कर रहे हैं, उसको हटवाइए, ये नहीं कहना पड़ेगा। लताड़ क्यों याद आता है? सबको पता है। ऐसा लताड़े गए थे, सबको पता है कौन लताड़ा गया था। यहाँ पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। लताड़े भी गए, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में रो रहे हैं, हटवाइए हटवाइए वो ट्वीट हटवाइए जहां पर मेरे लताड़ने के बारे में बोला गया। हटाइए हटाइए। अरे भैया लताड़े गए थे। चलिए ठीक है, अब हो गया। गौरव भाटिया जी, सुप्रिया श्रीनाथ जी, ये आप दोनों की पर्सनल लड़ाई नहीं है। देश में इस बार 19 अप्रैल को 102 सीटों पर जनता मतदान करने वाली है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और देखा आप लोगों ने वीडियो में आज किस तरह से गौरव भाटिया ने सुप्रिया श्रीनाथ को जो अच्छे से एक्सपोज किया है, महिला सम्मान की बात करती है और खुद जो है अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट से है, किस तरह की जो है कंगना रनौत के लिए किस तरह की आपत्तिजनक बातें करती है। और अभी जो है प्रियंका वाड्रा से जो पूछा गया कंगना रनौत के बारे में, तो बोल रही है वो बेवकूफ़ है, उसके बारे में हम क्या जाए। मतलब ये लोग किस तरह घमंड में डूबे हुए आप लोग देख सकते हैं। और डिबेट में आज बहुत ही अच्छे से एक्सपोज हुई है सुप्रिया श्रीनाथ, जो कि गाली वाली प्रवक्ता के नाम से जानी जाती है। दोस्तों आपको डिबेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।